एक प्रचार का माध्यम भी चुनाव का हमारा तरीका है, जो राष्ट्रीय स्तर पे सोचा गया है कि लाभार्थी संपर्क किया जाए। और इस कार्यशाला में हमको मंडल में जो कार्यशाला करनी है और आगे इस कार्यक्रम को कैसे सफल करना है, ताकि हमको लोकसभा 2024 में सफलता मिले और प्रधानमंत्री जी को हम फिर से प्रधानमंत्री बना सकें। इस योजना के तहत आज ये बैठक कार्यशाला। विधानसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता के बाद भाजपा काफ़ी उत्साहित है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और मैं इस समय जिला भाजपा कार्यालय की तस्वीर दिखा रहा हूं। प्रदेश मंत्री विकास महतो जी यहां पे पहुंचे हुए हैं और अभी अभी बैठक ख़त्म हुई है और एक अहम बैठक जिला भाजपा में हुई है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी लाभार्थी सम्मेलन करने जा रही है। ये लाभार्थी सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन है जिसके जरिए आने वाले 25 फरवरी से एक एक मतदाता के बीच जाने की तैयारी भाजपा कर रही है और क्या कुछ रणनीति बनाई गई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से इसका फ़ायदा होगा, इसको लेकर यहाँ के जिले के जो संगठन नेता हैं और साथ साथ विकास महतो जी, उनसे भी मैं बात करूँगा। सर बताएंगे, अभी अभी आप बैठक यहाँ पे लिए हैं, किस तरह का ये सम्मेलन होने वाला है, लाभार्थी सम्मेलन, क्या कुछ रणनीति है? असली बात ये सम्मेलन नहीं था, ये कार्यशाला थी। 31 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यशाला थी, लाभार्थी संपर्क अभियान। अभी आए हुए 5 कार्यक्रम में एक सबसे प्रमुख कार्यक्रम या सबसे प्रमुख अभियान जो लोकसभा 2024 के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लाभार्थी संपर्क अभियान की लोकसभा की कार्यशाला थी। इसमें हमारे सम्मानीय वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक विजय अग्रवाल जी, जो इस लोकसभा रायगढ़ लोकसभा के प्रभारी भी हैं, साथ में उपस्थित थे। साथ में हमारे इस लोकसभा के संयोजक इस कार्यक्रम इस अभियान के तारतम्य में जो बने हैं, विवेक रंजन सिन्हा जी साथ में उपस्थित थे, अजय गोपाल जी उपस्थित थी, शांति दीदी उपस्थित थी, हमारे दोनों महामंत्री अरुणधर दीवान जी, सतीश बेहरा जी और लोकसभा क्षेत्र से समस्त मंडलों से, लोकसभा क्षेत्र के समस्त मंडलों से संयोजक और सहसंयोजकगण, साथ में मंडल अध्यक्षगण और समस्त कार्यकर्ता इस अभियान से जो संबंधित हैं वो सब उपस्थित थे। और इस कार्यशाला में हमको मंडल में जो कार्यशाला करनी है और आगे इस कार्यक्रम को कैसे सफल करना है, ताकि हमको लोकसभा 2024 में सफलता मिले और प्रधानमंत्री जी को हम फिर से प्रधानमंत्री बना सके, इस योजना के तहत आज ये बैठक कार्यशाला। क्या कुछ होगा इस लाभार्थी सम्मेलन में? जो 10 वर्षों में मोदी जी के द्वारा लगातार जो पहले कहा जाता था कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में, या राजीव गांधी के द्वारा कहा जाता था कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ और नीचे तक मात्र 15 पैसा या 25 पैसा पहुँच पाता है, और अभी तकनीक का उपयोग करते हुए नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनधन खाता के माध्यम से या डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम के माध्यम से लोगों के तक आखिरी अंतिम पायदान तक 100% अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। तो वहां तक हमारे कार्यकर्ता बंधु जाएंगे, उनको सम्मानजनक तरीके से बात करेंगे, जो योजना उनके तक पहुंच रही है उसका फीडबैक लेंगे कि ये योजना मोदी जी द्वारा दी जा रही है, तो उनको फिर से आशीर्वाद दिया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 5 लाख से अधिक हितग्राहियों तक पहुंचने की योजना बीजेपी ने बनाई है और इसके लिए लगभग 10,000 से अधिक वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं। लोकसभा प्रभारी विजय अग्रवाल जी, मैं आपसे बात करूँगा। सर, ये बताएंगे कि किस तरह की रणनीति बनाई गई है ताकि लोकसभा चुनाव में सफलता मिल सके? जैसा भी आदरणीय विकास महतो ने बताया कि आज ये रायगढ़ लोकसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की कार्यशाला रखी गई थी इस संबंध में कि कैसे हमको संपर्क करना है, और उद्देश्य वही है कि हर लाभार्थी तक पहुंचा जाए कि उनको लाभ सही ढंग से मिला या नहीं मिला, वो संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो एक प्रचार का माध्यम भी चुनाव का हमारा तरीका है, जो राष्ट्रीय स्तर पे सोचा गया है कि लाभार्थी संपर्क किया जाए और व्यापक रूप से किया जाए, अच्छे ढंग से किया जाए। उसके लिए कार्यशाला आज रखी गई थी और कार्यशाला को विस्तार से आदरणीय विकास महतो जी ने और श्री विवेक सिन्हा जी ने बारीकी से समझाया है कि कार्यकर्ता को कि हमको कैसे जाना है, क्या बातें करनी है, हमारा लहजा क्या होना चाहिए, है ना, ताकि सामने लगे कि हाँ भाजपा कार्यकर्ता हमारे पास आए। क्या केंद्र की योजनाओं का फीडबैक लेने की भी तैयारी की जा रही है इसी बहाने, और लोगों को लोकसभा चुनाव के बारे में भी बताया जाएगा और पार्टी कैंपेनिंग भी करेगी? देखिए, आज़ादी के लंबे समय बाद भी देश के भीतर लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिलता था, लोगों के पक्के आवास नहीं थे, लोगों के घर में शौचालय नहीं थे, लोगों के घरों तक बिजलियाँ नहीं पहुँची थी। और इन 2014 के बाद से देश में लोगों के जीवन स्तर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के लाभार्थियों से मिलने का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। आज एक बहुत बड़ा बदलाव गरीबों को जीवन स्तर में आया है और
देश के अंदर विकसित भारत बनने की जो बड़ी एक सोच आई है और आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत सशक्त हो, हमारा देश सामरिक क्षेत्र में भी मजबूत हो, हर क्षेत्र में मजबूत हो, उसी परिकल्पना को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से 2024 में 400 प्लस लाने की एक योजना है। 10% वोट हमको बढ़ाने हैं। और जैसा कि रायगढ़ लोकसभा के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी रायगढ़ लोकसभा से आते हैं और उन्होंने 3 लाख से अधिक वोट से जीतने की अपनी एक बात रखी कार्यकर्ताओं के बीच में, और उसको हम कैसे रायगढ़ लोकसभा में लाएंगे उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम 3 लाख से अधिक वोट से जीतने की एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। जिले की बात करें या लोकसभा क्षेत्र की बात करें, कब से कब तक चलेगा अभियान? ये अभियान राष्ट्रीय स्तर पे 25 तारीख मार्च से प्रारंभ होकर 5 तारीख तक का मार्च तक का तय हुआ है, 25 फरवरी से, पर प्रदेश ने इसकी तारीख 1 मार्च से 5 मार्च तक की तय है। अभी उससे पहले कार्यशाला वगैरह लगेगी। आज जिले की कार्यशाला हुई, बहुत जो समय तय हुआ है उसमें मंडलों की कार्यशाला होगी। मंडलों की कार्यशाला के बाद हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो तय हो जाएंगे कि किसको कहाँ जाना है, और 1 तारीख से ही हमारा ये संपर्क अभियान प्रारंभ होगा और 5 तारीख तक इसको हमको संपन्न करना है। कितने मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया, और ये भी कहा जा रहा है कि मतदाताओं के साथ वो सेल्फी भी लेंगे और योजनाओं के बारे में भी बताएंगे? रायगढ़ लोकसभा में 5 लाख लाभार्थी तक पहुंचने का अनुमान है, और हमारे वॉलंटियर जो हैं इसमें पहुंचेंगे ही। और लाभार्थी के साथ साथ लोकसभा के दृष्टिकोण से और बहुत से कार्यक्रम अभी चल रहा है। नव प्रवेशी का चल रहा है, घर घर चलो अभियान चल रहा है, और उसमें भी हमारे कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे। और जो लोकसभा में हम लोग को एक टारगेट दिया गया है कि हम लोग यहाँ इस लोकसभा को 2 लाख से ऊपर का जीतने का हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें हम सफल होंगे। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय ने जसपुर में एक बैठक ली थी, और उस बैठक में ये टारगेट दिया गया है कि कम से कम 3 लाख से अधिक वोटों से इस सीट को जीतना है। और यही वजह है कि बीजेपी जमीनी स्तर पर जाकर एक एक मतदाता तक जाने का प्रयास कर रही है। ये दावा किया जा रहा है कि ये जो अभियान चल रहा है वो अभियान आने वाले चुनाव के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IB 24 रायगढ़।